हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, शरीर के ऊतकों द्वारा रुधिर में निर्मुक्त की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस रूप में उपस्थित रहता है। पहला है रुधिर प्लाज्मा तथा आरबीसी में बाइकार्बोनेट के रूप में। दूसरा है रुधिर प्लाज्मा में मुक्त CO2 के रूप में। तीसरा 70% कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन तथा 30% बाइकार्बोनेट के रूप में। लास्ट में आरबीसी में कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा यहाँ पर इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो देखो, CO2 जो है हमारे शरीर में यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब शरीर इसको रख नहीं सकता, इसको बाहर निकालना होता है। तो CO2 वातावरण में मुक्त किया जाता है और ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है। तो अगर बात करें यहाँ पर CO2 का परिवहन जो कि क्वेश्चन में बोला गया है, तो किन किन रूपों में CO2 का परिवहन होता है। तो जैसे कि बात करें, जो हमारे शरीर की कोशिका होती है यानी ऊतक जो होता है, इसमें यहाँ पर जो भी कार्बनिक पदार्थ जमा होते हैं उनका विघटन होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ पर CO2 निकलता है। तो CO2 जो यहाँ पर शरीर के ऊतक द्वारा निकल रहा है, ये सीधे ब्लड में मिलता है और ब्लड में यहाँ पर कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ यहाँ पर पदार्थ होते हैं जो CO2 को कहाँ तक ले जाते हैं, लंग यानी फेफड़ों तक ले जाते हैं, फेफड़ों तक। तो ये कैसे परिवहन होता है, कितने भाग यहाँ पर क्या परिवहन करते हैं, वही देखना है। तो अगर CO2 की परिवहन की बात करें तो 70% जो होता है, 70% जो CO2 होता है किस रूप में, बाई कार्बोनेट के रूप में। किसमें? बाई कार्बोनेट के रूप में होता है। बाकी यहाँ पर 23 जो प्रतिशत है वो किसके रूप में होता है, वो हीमोग्लोबिन। इसके रूप में हीमोग्लोबिन, जिसे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। उसके बाद यहाँ पर जो बचा 7%, वो यहाँ पर प्लाज्मा यानी जो द्रव होता है, रक्त द्रव, इसके द्वारा होता है। तो इस तरह से परिवहन होता है CO2 का। क्या बोला गया है पहले विकल्प में, रुधिर प्लाज्मा तथा आरबीसी में बाइकार्बोनेट के रूप में। तो यही हमारा राइट है, क्योंकि अधिकांश भाग जो CO2 का होता है ये रुधिर प्लाज्मा में यहाँ पर बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो यही हमारा राइट होगा। बाकी यहाँ पर A, B, C, D गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।